बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू वज़ाइफ चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है अल्लाह करीम अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फ़रमाए। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये माह शबानुल मुअज़्ज़म का बाबरकत महीना जारी व सारी है। इस मुबारक माह में 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात की बड़ी फ़जीलत बयान की गई। तो इस रात में घरों में ख़वातीन ज़िक्र व अज़कार करती हैं, मसाजिद में मर्द हज़रात जाकर सलातुत तस्बीह जमात के साथ अदा करते हैं। और याद रहे ये सलातुत तस्बीह जमात के साथ भी पढ़ सकते हैं और तन्हाई में अलग भी पढ़ सकते हैं। तो हर कोई अपने अपने टाइम के मुताबिक, अपने अपने मामूल के मुताबिक ये सलातुत तस्बीह रात को पढ़ते हैं। कोई जमात के साथ करते हैं तो कुछ अलग पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में इस सलातुत तस्बीह का आपको तरीका बताएंगे और इसके साथ साथ एक हदीस भी पेश करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जान हज़रत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे चचा जान, आप ये सलातुत तस्बीह रोज़ाना पढ़ लिया करें। अगर ये ना हो सके तो फिर हर जुमा को पढ़ लिया करें। अगर हर जुमा को भी ना हो सके तो फिर हर महीने में ये सलातुत तस्बीह पढ़ लें। फिर अगर हर महीने में भी ना हो सके तो साल में एक मरतबा पढ़ लिया करें। अगर साल में भी ना हो सके तो फिर कम अज़ कम ज़िंदगी में एक बार इसको पढ़ लें। तो प्यारे दोस्तों, ये बड़ी बाबरकत सलातुत तस्बीह है और औलिया कराम का, बुजुर्गान दीन का अपने मामूलात में ये शामिल रहा है। वो इस सलातुत तस्बीह को पढ़ा करते थे। तो बड़ी रातों में, बड़े अय्याम में, बड़ी बाबरकत रातों में आप इस सलातुत तस्बीह को पढ़ने का मामूल बनाएं और इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपके मसाइल हल होंगे। तो उसका तरीका आपके सामने पेश करता हूँ। इसकी नियत करेंगे चार तकबीर नमाज सलातुत तस्बीह, 4 रकात नमाज नफिल सलातुत तस्बीह की। और जिस तरह 4 रकात सुन्नतों की आप पढ़ते हैं, ज़ुहूर की 4 रकात सुन्नतें पढ़ते हैं, तो इस तरह जो है आप नियत कर लेंगे। और पहली रकात में सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये तस्बीह पढ़ेंगे 15 मरतबा। फिर आपने उसके बाद आगे चलना है। सूरत फातिहा होगी, सूरत फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाएंगे। रुकू में जाने से पहले आपने 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर रुकू में जाएंगे। रुकू में जाते वक्त पहले आपने रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा। फिर उसके बाद 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़ेंगे। फिर समी अल्लाहु लिमन हामिदा रब्बना लकल हम्द आप कहेंगे, खड़े हो जाएंगे। तो फिर जब समी अल्लाहु लिमन हामिदा रब्बना लकल हम्द कह लें तो उसके बाद 10 मरतबा फिर पढ़ेंगे। फिर आप सजदे के लिए जाएंगे। सजदे में जाकर पहले सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा वो तस्बीह। फिर सजदे में ही 10 मरतबा आप सलातुत तस्बीह वाली तस्बीह पढ़ेंगे। फिर दूसरे सजदे के लिए फिर पहले सजदे से उठेंगे, अल्लाह अकबर कहते हुए उठ के बैठेंगे तो 10 मरतबा फिर कहेंगे। फिर आप दूसरा सजदा करेंगे तो फिर आप 10 मरतबा दूसरे सजदे में पढ़ेंगे। फिर इस तरह आपकी एक रकात पूरी होगी। इसी तरह फिर आप दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो दूसरी रकात के शुरू में सना आप नहीं पढ़ेंगे। तो जैसे ही आप खड़े होंगे दूसरी रकात के लिए तो आपने 15 मरतबा फिर यही तस्बीह कहनी है, यही पढ़नी है। फिर आगे उसी तरतीब से चलते जाना है जिस तरह पहली रकात में पढ़ा है। तो फिर जब दूसरी रकात मुकम्मल करेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये नहीं पढ़ी जाएगी। अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़कर फिर आप तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। जब आप तीसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो आपने तीसरी रकात में सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद आपने 15 मरतबा फिर यही तस्बीह पढ़ेंगे।
सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर वही तरतीब तीसरी रकात मुकम्मल करेंगे। फिर चौथी रकात के लिए खड़े होंगे तो फिर चौथी रकात में सना नहीं होगी। तो जैसे ही चौथी रकात के लिए खड़े होंगे तो वहाँ आपने अल्हम्दुलिल्लाह से पहले आपने 15 मरतबा पढ़ना है। तो यानी रकात के शुरू में पहली मरतबा जो भी पढ़ा जाएगा वो 15 मरतबा तस्बीह होगी। बाकी उसके बाद आगे आगे जितने भी स्टेप्स आएंगे वहाँ आपने 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है। हर रकात में 75 मरतबा होगी और 4 रकातों में 300 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाएगी। तो फिर आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यकीन रखते हुए इन कलिमात तय्यबात का सदका देते हुए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए इस बड़ी रात का सदका मांगते हुए अल्लाह से दुआ करनी है अपने रोज़ी रोज़गार में बरकत के लिए, अपने माल में बरकत के लिए, अपने मसाइल के हल के लिए और आका अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत के मसाइल के हल के लिए भी दुआ करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूसरों के सदके आपकी मुरादों को भी पूरा फरमाए। तो दोस्तों ये वीडियो लंबी हो गई क्योंकि ये सलातुत तस्बीह का तरीका बताना था ताकि ये बड़ी बाबरकत रातें हैं, इनमें अगर कोई बहन भाई या कोई पढ़ना चाहे तो ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। और याद रहे हमारे इस चैनल पर जिस तरह की भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं ये इन दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपना नॉलेज शेयर करने के लिए, इल्म बांटने के लिए जितनी मालूमात हमें है वो ताकि हम दूसरों तक पहुंचाएं। तो इसको सदका जारिया समझकर अपने चाहने वालों तक, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस सलातुत तस्बीह से फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों ये बड़ी बाबरकत रातें हैं, इन बड़ी बाबरकत रातों को अल्लाह के ज़िक्र व अज़कार में गुजारें। न जाने हमारी ज़िंदगी की शाम कब हो जाए, तो इसलिए अल्लाह का ज़िक्र व अज़कार ये हमें खुशियाँ दिलाता है, ये हमारे मसाइल हल करता है, इससे हमारी आखिरत संवरती है। और अल्लाह का ज़िक्र तो वो दिलों को सुकून अता करता है और यही अल्लाह का ज़िक्र है। अल्लाह का जो शख्स अल्लाह का ज़िक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न सिर्फ उसके मसाइल हल करता है बल्कि मसाइल हल करने के साथ साथ उसके दिल को इत्मीनान और सुकून भी अता करता है। जैसा कि कुरान में अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के ज़िक्र में दिलों का सुकून है, दिलों का चैन है। फिर इसी तरह एक और जगह भी फरमाया कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का ज़िक्र करो ताकि वो अल्लाह तुम्हारे आमाल में, अफ़आल में, रोज़ी रोज़गार में, तुम्हारी ज़िंदगी के शब व रोज़ में वो अपनी रहमतें, इनायत और बरकतें डाल दे ताकि तुम मज़ीद तरक्की कर सको। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो गई, इसकी मैं माज़रत चाहता हूँ। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम।